हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो न्यूज़ की हेडलाइन है सा वॉज टू ब्रिंग इन CAA इन बंगाल सेज इट विल बी एनफोर्स्ड। शाह अमित शाह हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है कि उन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है। शाह वॉज मतलब क्या था, शपथ लेना, कसम खाना। तो टू ब्रिंग इन करने का क्या मतलब होता है? ब्रिंग इन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर लॉ हो। तो CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसको क्या करेंगे, ब्रिंग इन करेंगे, दैट मीन्स लाएंगे। तो शाह क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। टू ब्रिंग इन करने का, लाने का, इंट्रोड्यूस करने का, CAA को, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को, इन बंगाल सेज, और कहते हैं इट विल बी इन्फोर्स, कि इसको क्या किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। इन्फोर्स का मतलब क्या था, लागू करना। तो उसको लागू किया जाएगा। यहाँ पैसिव का टेंस है, विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, उसको लागू किया जाएगा। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं, और साथ में वर्ड मीनिंग्स के भी प्रयोग को देखते हैं। कोलकाता, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वर्चुअली flagged off BJP's campaign for the 2024 Lok Sabha polls in Kolkata on Wednesday, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने वर्चुअली मतलब क्या होता है, वस्तुतः, ऑलमोस्ट, लगभग, आभासी रूप से क्या क्या फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग ऑफ करने का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना। तो उन्होंने क्या किया है, शुरू किया है बीजेपी कैंपेन को, बीजेपी का जो अभियान है, किसके लिए, 2024 का जो लोकसभा पोल से चुनाव है उसके लिए, इन कोलकाता ऑन वेडनेसडे, कोलकाता में बुधवार को, हार्पिंग ऑन द सेंटर्स रिजॉल्व टू इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ द कंटेंशियस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, सेइंग हिंदू रिफ्यूजी हैड अ राइट टू दिस लैंड। तो किस तरह से शुरू किया है, हार्पिंग करने का मतलब क्या होता है, राग अलापना, जोर देकर कहना, और रट लगाना। तो उन्होंने जोर देकर कहा, जोर देते हुए कहा क्या, ऑन द सेंटर रिजॉल्व्स, किसके ऊपर, जो सेंटर का रिजॉल्व है। रिजॉल्व मतलब क्या होता है, संकल्प। केंद्र का जो संकल्प है, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो संकल्प है, उस पर क्या क्या हार्पिंग किया। हार्पिंग मतलब जोर देते हुए कहा क्या, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए। इम्प्लीमेंट मतलब है लागू करना, प्रोविज़न, प्रावधानों को, ऑफ द कंटेंशियस का क्या अर्थ होता है, कंटेंशियस का अर्थ होता है विवादास्पद, एडजेक्टिव है, विवादास्पद। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, CAA, सेइंग, कहते हुए कि हिंदू रिफ्यूजी मतलब क्या, शरणार्थी, कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, हैड अ राइट, उनको क्या है, अधिकार है, टू दिस लैंड, इस भूमि का, इस जमीन का। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। स्पीकिंग एट ए रैली, एक रैली में बोलते हुए, रैली मतलब क्या है, सभा। तो एक सभा में बोलते हुए शाह एम्फसाइज करने का मतलब क्या होता है, जोर देकर कहना। तो उन्होंने जोर देकर कहा दैट CAA वुड बी एनफोर्स, कि CAA को क्या किया जाएगा, एनफोर्स किया जाएगा। एनफोर्स मतलब क्या होता है, लागू करना। तो CAA को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। CAA इज अ लॉ, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वह क्या है, एक कानून है। वी विल इन्फोर्स CAA, हम लोग क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो स्पीकिंग एट ए रैली, एक रैली में बात करते हुए शाह एम्फसाइज, शाह ने जोर दिया। यहाँ पर नरेशन का आपको यूज़ देखने को मिल रहा है कि शाह एम्फसाइज। इसमें क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें पास्ट का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर विल के जगह में वुड का यूज किया गया। विल के पास्ट फॉर्म का विल बी इन्फोर्स्ड, तो उसको क्या किया, वुड बी इन्फोर्स्ड किया गया है कि CAA को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। CAA क्या है, एक लॉ है। वी विल इन्फोर्स, और उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। हिंदू रिफ्यूजी, अब फर्दर अब इसमें क्या कहते हैं कि हिंदू रिफ्यूजी, जो उन्होंने कहा है वही लिखा है इसमें। हिंदू रिफ्यूजी, जो हिंदू शरणार्थी हैव अ राइट, उनको क्या है, राइट है। राइट मतलब क्या है, अधिकार। उनका डायरेक्ट सेंटेंस को यहाँ पर लिखा गया है, टू दिस लैंड, इस ज़मीन का।
भूमिका लाइक यू एंड आई हैव, जिस तरह से, लाइक मतलब है जैसे, जिस तरह से, यू आप आपका है और आई हैव हमारा है, यह वह रैली में कह रहे थे। ही सेड उन्होंने कहा। जब डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अगर इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड डैट, उसके बाद सारा जो है पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। ही डिड नॉट मेंशन, सॉरी शाह डिड नॉट मेंशन, शाह ने मेंशन नहीं किया। मेंशन करने का क्या अर्थ होता है? जिक्र करना। तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया, जिक्र नहीं किया। ही डिड नॉट मेंशन, तो जब डिड लगता है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में। तो शाह डिड नॉट मेंशन, शाह ने जिक्र नहीं किया एनी डेट, किसी भी डेट की, किसी भी तारीख की। बट हिज कमेंट, लेकिन उनका जो कमेंट है, कमेंट का मतलब क्या था? टिप्पणी। कम मतलब आया 3 days आफ्टर, तो उनका टिप्पणी आता है कब? 3 दिनों के बाद। जब किसके बाद? जूनियर होम मिनिस्टर, जो जूनियर होम मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टोल्ड, जब उन्होंने कहा, क्या कहा? मेंबर्स ऑफ द मटुआ कम्युनिटी, किसको कहा? मेंबर्स ऑफ द मटुआ कम्युनिटी को इन बंगाल, बंगाल में, दैट द रूल्स वुड बी फ्रेम्ड बाई मार्च नेक्स्ट ईयर। तो रूल को क्या किया जाएगा? फ्रेम किया जाएगा। यहाँ पर नरेशन का यूज है, टोल्ड लगा है, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब क्या है? टोल्ड है, इसलिए यहाँ पर वुड बी का यूज हुआ विल बी की जगह में। उसको क्या किया जाएगा? फ्रेम किया जाएगा। फ्रेम मतलब क्या था? बनाना, रचना करना। तो उसको तैयार किया जाएगा या बनाया जाएगा बाई मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले साल के मार्च तक बनाया जाएगा। तो क्या है यहाँ से एक बार फिर से देखिए कि शाह डिड नॉट मेंशन, शाह ने मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया एनी डेट, किसी भी तारीख का। बट हिज कमेंट, उनका जो कमेंट है कम, वह आता है 3 दिन बाद, 3 दिनों के बाद आया, जब जूनियर होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टोल्ड। सेड को क्या करते हैं? जब चेंज करते हैं तो टोल्ड होता है, तो टोल्ड से ने कहा मेंबर, सदस्यों को, किसके? ऑफ मटुआ कम्युनिटी के, समुदाय का, इन बंगाल, बंगाल में, दैट द रूल्स, कि रूल्स जो नियम्स हैं वुड बी फ्रेम्ड, उनको बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा बाई मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले साल के मार्च तक। और भी है द होम मिनिस्टर, अब फर्दर क्या है? द होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री हैं, सेड, उन्होंने कहा, ही वाज कॉन्फिडेंट। अब यहाँ भी सेड के साथ यहाँ पर वाज को लगाया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, कि वह क्या थे? कॉन्फिडेंट थे। तो यहाँ कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट थे नहीं है, कॉन्फिडेंट है। नरेशन का यूज है, इनडायरेक्ट का सेंटेंस है कि द होम मिनिस्टर सेड ही वाज कॉन्फिडेंट, दैट मीन्स कि वह कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं, ऑफ बीजेपी फॉर्मिंग, किसके लिए? कि बीजेपी का फॉर्म करने का। फॉर्म मतलब क्या? बनाना। द गवर्नमेंट, की बीजेपी क्या बनाएगी? सरकार को बनाएगी। इन कहाँ? बंगाल में। इन 2026, 2026 में सरकार बनाएगी। उसके लिए क्या है? वह आश्वस्त थे नहीं, आश्वस्त हैं। विथ 2/3 मेजोरिटी, किसके साथ? 2/3 मेजोरिटी मतलब क्या होता है? बहुमत। तो बहुमत के साथ बनाएंगे। बट बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले, देयर इज़ दैट 2024 लोकसभा इलेक्शन, उससे पहले क्या है? 2024 का लोकसभा का चुनाव है। ही रिमाइंडेड, उन्होंने रिमाइंड किया, याद दिलाया। रिमाइंड मतलब क्या? याद दिलाना। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, रिमाइंडेड। तो उन्होंने याद दिलाया हिज लिसनर, उनके लिसनर को, दैट मीन्स लिसनर कौन होते हैं? श्रोता, जो सुन रहे थे। तो श्रोताओं को याद दिलाया कि उससे पहले 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले क्या है? यहाँ पर 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। लास्ट टाइम, पिछली बार, यू गेव 18 सीट्स, आपने दिया। गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, आपने दिया 18 सीट्स, 18 सीट्स को टू बीजेपी, किनको दिया? बीजेपी को। आई अपील, मैं अपील करता हूँ, टू यू, आपसे, टू वोट फॉर मोदी जी, मोदी जी के लिए वोट कीजिए, मतदान कीजिए। वोट करना दैट मीन्स मतदान करना। इन सच लार्ज नंबर्स, इतनी भारी संख्या में वोट करिए। लार्ज मतलब बड़ी संख्या में वोट कीजिए, भारी संख्या में वोट कीजिए। दैट द सीट गिवन बाय यू, कि जो सीट आपके द्वारा दिया जाए, बाय यू, बिकम, वह बन जाए, किस तरह? इनफ टू इलेक्ट हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर, कि उनको उस पर क्या प्राइम मिनिस्टर चुना जा सके। इलेक्ट करना मतलब क्या? चुनना। तो वह प्राइम मिनिस्टर बन सकें, इतना वोट दीजिए। शाह सेड, शाह ने कहा। चलिए अब नेक्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। शाह अक्यूज्ड, शाह ने क्या किया? अक्यूज्ड किया। अक्यूज्ड मतलब क्या? आरोप लगाना। द
ममता बनर्जी गवर्नमेंट को एक्यूज किया, आरोप लगाया ऑफ टेकिंग बंगाल बैकवर्ड, बंगाल को बैकवर्ड मतलब पीछे ले जाना, पिछाड़ने के लिए, तो पीछे ले जाने के लिए रेजिंग एलिगेशन ऑफ कट मनी, और क्या क्या रेज एलिगेशन को रेज करने का मतलब आरोप लगाना, तो आरोप लगाते हुए, रेजिंग एलिगेशन मतलब आरोप लगाते हुए ऑफ कट मनी। कट मनी क्या होता है? कट मनी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो इनफॉर्मल कमीशन होता है उसको क्या कहते हैं? कट मनी। की क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि से लिए जाने वाले अनौपचारिक कमीशन को कट मनी कहा जाता है। तो कट मनी और किसके लिए? सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब क्या होता है? संघ। तो संघों के लिए। और क्या है? राइजिंग पॉलिटिकल किलिंग, और जो राजनीतिक हत्याएं हैं उसको बढ़ने के लिए। एंड इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ, तो इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ने के लिए, राइजिंग पॉलिटिकल किलिंग जो राजनीतिक हत्याएं हैं उसको बढ़ने के लिए, सिंडिकेट्स के लिए और कट मनी के लिए आरोप लगाया। ही एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? आह्वान करना। किस तरह से? स्ट्रांगली इनकरेज करना, समझाना। क्या? बंगाल वोटर, बंगाल के मतदाताओं को। वोटर का मतलब क्या होता है? मतदाता। बिहार के बंगाल के मतदाताओं को क्या समझाया? एग्जॉर्ट किया, आह्वान किया। टू एक्सप्रेस करने के लिए देयर डिस्गस्ट, उनका जो डिस्गस्ट है, डिस्गस्ट का मतलब क्या था? नाराज़गी, गुस्सा। तो एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए देयर डिस्गस्ट, उनके जो नाराज़गी है उसको, बाय वोटिंग फॉर बीजेपी, किस तरह से? बीजेपी को वोट करके। दीदी केम टू पावर, केम का सेकंड फॉर्म है केम, तो दीदी केम टू पावर, दीदी पावर में आई। पावर मतलब क्या है? सत्ता। तो सत्ता में आई विथ द स्लोगन, नारे के साथ। कौन सा स्लोगन? मतलब नारा। तो नारों के साथ आई। कौन सा नारा? ऑफ चेंज, बदलाव का, परिवर्तन का। सोनार बांग्ला, माँ माटी मानुस का नारा के साथ वह बंगाल में आई, सरकार बनाई, पावर में आई, सॉरी। फर्दर क्या है? ही सेड, उन्होंने कहा, बट हैज सी डिलीवर्ड ऑन हर प्रॉमिस। तो डिलीवर ऑन प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादों को निभाना। जो उसने कहा, अगर कोई कहता है उसको किया या नहीं। डिलीवर प्रॉमिस करने का मतलब क्या होता है? डिलीवर वादा को पूरा करना। टू व्हाट यू से यू विल डू। तो क्या पूछ रहे हैं? किंतु हैज़ सी डिलीवर्ड ऑन हर प्रॉमिस। ही सी किन के लिए प्रयोग है? ममता बनर्जी के लिए। कि क्या उन्होंने डिलीवर किया है प्रॉमिस को, वादों को पूरा किया है? कौन से वादे? चेंज का वादा, बदलाव का वादा, परिवर्तन का वादा। हैज़ इनफिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ है, इंडेड, क्या घुसपैठ समाप्त हुआ है? यह कौन सा टेंस बन रहा है? यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। और डायरेक्ट स्पीच है, जो उन्होंने कहा है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख रहा है आपको। हैज़ अपेजमेंट इंडेड, क्या अपेजमेंट जो है समाप्त हुआ है? अपेजमेंट क्या होता है? तुष्टीकरण की नीति। तो अपेजमेंट समाप्त हुआ है, एंडेड हुआ है। हैज़ पॉलिटिकल वायलेंस इंडेड, क्या पॉलिटिकल वायलेंस जो है, राजनीतिक हिंसा समाप्त हुई है? हैज़ करप्शन बीन एरेडिक्टेड, तो करप्शन जो भ्रष्टाचार है, क्या वह एरेडिक्ट का मतलब क्या था? जड़ से उन्मूलन होना, मतलब पूरी तरह से समाप्त होना। तो क्या समाप्त हुआ है भ्रष्टाचार? मोदी जी सेंड्स, मोदी जी सेंड करते हैं। मोदी जी थर्ड पर्सन है यहाँ पर, उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है, सेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। क्या? कि मोदी जी सेंड करते हैं, मतलब भेजते हैं। लाख्स एंड करोड़, क्या भेजते हैं? लाख्स एंड करोड़ फंड को भेजते हैं। फंड मतलब धनराशि। फॉर बंगाल, बंगाल के लिए। बट सिंडिकेट्स, जो सिंडिकेट्स है, संघ है ऑफ बंगाल के, नेवर अलाउ, वह कभी भी अलाउ नहीं करते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। द फंड्स टू रिच, फंड्स को टू रिच करने के लिए। रिच मतलब क्या है? पहुंचने के लिए। कहाँ? द पुअर, पुअर तक, गरीबों तक पहुंचने में के लिए कभी भी संघ उसको अलाउ नहीं करते हैं। आई हैव कम हेयर टू अपील द पीपल ऑफ बंगाल, मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव कम, कम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कम का जो थर्ड फॉर्म होता है कम ही होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। क्या मतलब निकलता है? कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ, कहाँ आया हूँ? यहाँ आया हूँ। यहाँ का मतलब बंगाल में। टू अपील करने के लिए, अपील करने के लिए। टू द पीपल ऑफ बंगाल, बंगाल के लोगों से, बंगाल की जनता से अपील करने के लिए आया हूँ। इफ़ दे वांट है बीजेपी गवर्नमेंट, यदि वे चाहते हैं। वांट करना मतलब क्या है? चाहना। तो यदि वह चाहते हैं, इफ़ दे वांट, यदि वह चाहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार, इन द स्टेट इन 2026, राज्य में, कब तक? कब? 2026 में। दे हैव टू ले द फाउंडेशन, तो उनको क्या करना है? हैव टू का प्रयोग क्या करते हैं? जब किसी काम को करना है। किस तरह से?
और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो दे हैव टू ले, उनको क्या करना है, ले करना है, मतलब रखना है। ले मतलब क्या, यहाँ पर रखना है द फाउंडेशन, नींव को, फॉर इट, इसके लिए इन 2024 पोल, 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या करना है, इसकी नींव को रखना है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, द होम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज अनाउंस, तो होम मिनिस्टर ने क्या किया है, एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, व्यक्त करना। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया है हिज अनाउंस को। अनाउंस मतलब क्या होता है, नाराज़गी को, चिढ़ को। एट इनफिल्ट्रेशन, किसके ऊपर, इनफिल्ट्रेशन के ऊपर। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, घुसपैठ। इन बंगाल, बंगाल में इट हैज़ स्टॉप्ड, इट हैज़ स्टॉप्ड इन द नेबरिंग आसाम, कि यह क्या हो गया है, बंद हो गया है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किया है, रुक गया है, बंद हो गया। इन नेबरिंग आसाम, जो पड़ोस में आसाम है वहाँ। बट हेयर, लेकिन यहाँ आई गेट टू से, मुझे देखने को मिलता है। आई गेट टू सी, सी मतलब है देखना, तो आई गेट टू सी दैट मीन्स पॉजिटिव वर्ब है कि मुझे देखने को मिलता है। टेलीफोन नंबर्स बीइंग पोस्टेड, कि उसको क्या किया गया, पोस्ट किया गया, पोस्ट किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया के ऊपर, टू हेल्प इनफिल्ट्रेशन, किसको, मदद करने के लिए। हेल्प मतलब है मदद करना, मदद करने के लिए किसको, घुसपैठ को। गेट आधार कार्ड्स, आधार कार्ड प्राप्त होने के लिए, मिलने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा। अक्यूजिंग बनर्जी, अक्यूजिंग आरोप लगाते हुए बनर्जी, ममता बनर्जी के लिए प्रयोग किया गया है। ऑफ टर्निंग अ ब्लाइंड आई, क्या, आंखें बंद करने के लिए। टू द प्रॉब्लम, समस्याओं से आंखें बंद करने के लिए उनको क्या किया, आरोपित किया, आरोप लगाया, आरोप लगाते हुए। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग्स का प्रैक्टिस हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।